हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम टॉपिक रनिंग में चल रहा है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उसके मैंने 5 पार्ट बताए थे आपको। एक, विद्यार्थी से संबंधित कारक की स्टडी अपन पहले कर चुके हैं। बाकी जो शेष बचे हैं वह आज मैं लेकर आई हूँ। अध्यापक से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू टीचर। नंबर 1 है विषय का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। अध्यापक का किसी विषय का ज्ञान, अनुभव तथा योग्यता आदि के सीखने पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। यदि अध्यापकों को अपने विषय का ज्ञान नहीं है तो वह विद्यार्थी को सीखने के लिए उत्साहित नहीं कर सकेंगे। यदि अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान है तो वह आत्मविश्वास के साथ विद्यार्थियों को नया ज्ञान सीखने के लिए प्रेरित कर सकता है। नंबर 2 है अध्यापक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ द टीचर। अध्यापक के आचार विचार और व्यवहार का बालकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है तथा वह उनका अनुकरण करने का भी प्रयास करता है। विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अध्यापक को एक पथ प्रदर्शक, माली तथा कलाकार की संज्ञा दी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार भी शिक्षक को सुगम कर्ता माना गया है। नंबर 3, शिक्षण विधि, मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण विधि का सीधा संबंध अधिगम प्रक्रिया से है। सभी बालक एक सी विधि से नहीं सीख सकते। शिक्षण की विधि जितनी अधिक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक होगी उतनी सीखने के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण द्वारा सीखना। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, प्रयोग द्वारा सीखना। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, खेल विधि, प्ले वे मेथड आदि का अपना अलग अलग महत्व है। 4, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन स्तर, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द टीचर। एक अध्यापक अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में सीमा सामाजिक जीवन में समायोजित अनुभव करते हुए मानसिक स्वास्थ्य का परिचय देता है। यह बात अध्यापक के शिक्षण व्यवहार और शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। वे अध्यापक जो मानसिक रूप से अशांत तथा अस्वस्थ रहते हैं अथवा जो अपने आप को अध्यापक के रूप में समायोजित नहीं कर पाते, वे शिक्षण के क्षेत्र में सदैव ही अपना संतुलन खोए रहते हैं और उनसे जितना अहित बालकों का हो सकता है उसकी कोई सीमा नहीं। इसके विपरीत भली भांति समायोजित और मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक अध्यापन और विद्यार्थियों के लिए वरदान सिद्ध होते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया को सकारात्मक और नकारात्मक दिशा प्रदान करने के लिए अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर का बहुत बड़ा हाथ होता है। सिखाने की इच्छा, विल टू टीच। जिन अध्यापकों में सिखाने की इच्छा होती है वही सफलतापूर्वक बालकों को सिखा पाते हैं। इच्छा न रखने वाले व्यक्ति सिखाने के लिए प्रयास नहीं करते। वे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और जिज्ञासा जागृत नहीं कर सकते। अध्यापक द्वारा कक्षा में स्थापित अंतःक्रिया एवं अंतःक्रिया का स्तर, टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटरएक्शन मेंटेन्ड बाय द टीचर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मनोविज्ञान का ज्ञान, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी आदि भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। नंबर 1 है विषय वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु का स्वरूप भी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कठिन, उबाऊ एवं अरुचिकर विषय वस्तु की अपेक्षा सरल एवं रोचक विषय वस्तु जल्दी सीख ली जाती हैं। अतः विषय वस्तु की प्रकृति बालकों की मानसिक योग्यता एवं परिपक्वता के अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 2, जीवन से संबंधित उदाहरण, एग्जाम्पल रिलेटेड टू लाइफ। विषय वस्तु में यदि उदाहरण ऐसे हैं जो बालक के जीवन से संबंधित हैं तो बालक उनसे भली भांति परिचित है तो उन्हें याद करने में सरलता होती है और वह अधिक समय तक
याद रहते हैं। नंबर 3, पूर्व अधिगम, प्रीवियस लर्निंग। बालक किसी विषय वस्तु को कितनी शीघ्रता या कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ तथा व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुचारू ढंग से चलती है। नंबर 4, विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। विभिन्न विषयों में कठिनाई स्तर भिन्न होता है। एक विषय में विद्यार्थी बहुत अच्छा सीखता है, जबकि किसी अन्य विषय में उसके सीखने की गति बहुत धीमी हो सकती है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा गणित में पीछे रह जाती हैं। भाषा, साहित्य, सामाजिक विज्ञान, ललित कलाओं में कठिनाई का स्तर अलग-अलग होने से सभी विद्यार्थी एक साथ नहीं सीख पाते हैं। विषय वस्तु से संबंधित कारकों में अधिगम अनुभवों का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विषय वस्तु का आकार, साइज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम, सीरियल ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर, भाषा, लैंग्वेज, विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, पर्पसफुलनेस ऑफ सब्जेक्ट मैटर आदि भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। वातावरण से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। नंबर 1 है भौतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का होना आवश्यक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सीखने की प्रक्रिया ठीक प्रकार से संपन्न नहीं हो सकती। पढ़ने के लिए उचित वातावरण जैसे स्वच्छ वायु एवं प्रकाश, सफाई तथा बैठने आदि की व्यवस्था भी सीखने पर प्रभाव डालती है। नंबर 2, पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। बालक के सीखने में उनके परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन परिवारों में शांतिपूर्ण और सौहार्द का वातावरण होता है, बालक शीघ्र सीखने में सूक्ष्म होते हैं। कलहपूर्ण वातावरण अधिगम में बाधक होता है। नंबर 3, सामाजिक एवं संवेगात्मक वातावरण, द सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट। सीखने का समय जिस प्रकार का सामाजिक संवेगात्मक वातावरण शिक्षण अधिगम कार्य को ठीक प्रकार से संपन्न करने के लिए कक्षा, विद्यालय तथा अन्य सीखने की परिस्थितियों में प्राप्त होता, उतनी ही अच्छी तरह से अधिगम प्रक्रिया को संचालित किया जा सकेगा। इस दृष्टि से जहाँ विद्यार्थी तथा अध्यापकों के आपसी संबंधों में मधुरता पाई जाती है तथा अन्य प्रक्रियाएं होने के अवसर ज्यादा प्राप्त होते हैं, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता की आशा वहाँ उतनी अधिक होती है। नंबर 4, उचित सामग्री और सुविधाएं, एप्रोप्राइएट लर्निंग मटेरियल एंड फैसिलिटीज। जब बालकों को उपयुक्त अध्ययन सामग्री और सुविधाएं प्राप्त होती है तो आशाजनक सफलता प्राप्त होती है। इसके विपरीत विद्यार्थी जिन्हें सीखने में सहायक आवश्यक साज सज्जा, अधिक सामग्री और सुविधाएं, पाठ्यपुस्तक, लिखने पढ़ने की अन्य सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं, गृह कार्य करने के लिए आवश्यक समय एवं सुविधाएं आदि नहीं प्राप्त होती हैं, वे पिछड़ जाते हैं। अनुदेशन से संबंधित कारक, फैक्टर्स रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन। नंबर 1, अधिगम विधि, लर्निंग मेथड। अध्यापक द्वारा अपनाई गई अधिगम विधि का प्रभाव विद्यार्थी के अधिगम पर पड़ता है। किसी प्रकरण को पढ़ाने की एक विधि से सभी बालक प्रभावित नहीं होते। यदि कोई अध्यापक अपने विषय को दबाव के साथ अवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक तरीके से बालक को पढ़ाता है तो बालक उसमें रुचि नहीं लेते। मगर जो अध्यापक बालकों की रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप अधिगम विधि का चुनाव करते हैं, बालक उनके कक्ष में उत्साहित रहते हैं और सीखने में रुचि लेते हैं। कुछ बड़ी कक्षाओं में श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करके बालकों की अधिगम में रुचि पैदा की जा सकती है। नंबर 2, अभ्यास, प्रैक्टिस। सीखने की क्रिया के ऊपर अभ्यास का काफी प्रभाव पड़ता है। किसी कार्य को बार बार करने से कार्य की गति बढ़ती है तथा त्रुटियां कम हो जाती हैं। अभ्यास द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। थॉर्नडाइक के नियमों में आपने देखा होगा, मुख्य नियमों में 3 नियम है।
अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ये अभ्यास वही आपको बता रहा है कि किसी कार्य को हम बार बार करते हैं तो उसमें हम एक समय ऐसा आता है जब गलतियां बहुत कम करते हैं। परिणाम का ज्ञान, नॉलेज ऑफ अचीवमेंट। सीखने के दौरान यदि समय समय पर सीखने की प्रगति का ज्ञान होता रहता तो सिखाने वाले में उत्साह बना रहता है और सीखने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। उसे अपनी त्रुटियों का ज्ञान होता रहता है जिससे वह उन्हें सुधार लेता है। अधिगम के परिणाम का ज्ञान पुनर्बलन का कार्य करता है। नंबर 4, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना। लर्निंग ऑफ द न्यू लर्निंग। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर पढ़ाने पर बालक शीघ्रता से सीखता है। उपयुक्त सभी कारक सामूहिक रूप से बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं, अतः उसे संपूर्ण परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है जिसमें उपयुक्त सभी कारक उपस्थित हो। थैंक यू।